यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू अनदर लव स्टोरी। तो आज की कहानी में आप एक लेस्बियन कपल की खूबसूरत कहानी सुनने वाले हो। ये कहानी सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी आपके दिल को छू लेगी। तो कहानी शुरू करने से पहले चैनल पे जो नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं इस चैनल पे LGBT कम्युनिटी से रिलेटेड स्टोरीज अपलोड करते रहती हूँ। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है आरजू। आरजू वैसे कोलकाता की रहने वाली, लेकिन कोलकाता में इसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो कुछ अच्छी नहीं थी, तो ये अपने फैमिली के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई। और बहुत सालों से आरजू दिल्ली में ही रह रही है, लेकिन इसे कोलकाता जाना है और ये अपने कोलकाता से बहुत प्यार करती है। ये कोलकाता जाके वहाँ का दुर्गा पूजा देखना चाहती है। फिलहाल तो आरजू कॉलेज में पढ़ाई कर रही है और वो जॉब भी कर रही है, और वो एक कंपनी में जॉब करी, लेकिन उसको वो जॉब बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि उस जॉब का जो मालिक है वो बहुत खड़ूस है। वो एम्प्लॉय को कुछ नहीं मानता है, लेकिन क्या करे, आरजू को सेल्फ डिपेंड होना है, इसीलिए वो काम कर रही है। आरजू को ये काम इसलिए नहीं पसंद क्योंकि आरजू का जो इंटरेस्ट है वो दूसरा है। आरजू को मॉडलिंग में बहुत इंटरेस्ट है, इसको एक मॉडल बनना है, लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है कि ये मॉडलिंग कर सके। खैर, आरजू अपने परिवार से बहुत प्यार करती है और घर में सब मैथिली और बंगाली भाषा में ही बात करते हैं। और इसको पूजा पाठ करना भी बहुत पसंद है। ये भगवान में बहुत यकीन रखती है और इसने तो अपने घर वालों को बोल भी रखा है कि इस बार की जो दुर्गा पूजा होगी उसमें ये कोलकाता जाके रहेगी। देखते ही देखते दुर्गा पूजा भी आ जाता है और आरजू बहुत खुश होती है, बहुत एक्साइटेड होती है, क्योंकि वो कोलकाता जाना चाहती थी। वो अपने मम्मी के साथ, वो बड़ी मुश्किल से अपने मम्मी को मनाती है और अपनी मम्मी के साथ वो कोलकाता चली जाती है। और हर तरफ बहुत शोर शराबा, ऐसा लग रहा था कि शादी हो रही हो, इतना जगमगाता सब कुछ देख वो बहुत खुश होती है। उसे अपने बचपन की याद आ जाती है। वो बहुत सालों के बाद अपने भूमि में आई थी। वो लोग आगे जाते हैं और उसकी मम्मी कहती है कि मंदिर में पूजा करते हैं फिर कुछ करेंगे। तो आरजू कहती हाँ हाँ। फिर वो लोग चांद बाजार की गलियों में जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे अड़हुल के फूल लेते हैं क्योंकि काली माता को चढ़ाना था। वो लोग और भी पूजा का बहुत सारा सामान ले लेते हैं और सुबह सुबह होने वाली थी और सुबह की आरती भी शुरू होने वाली थी। सभी मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं और जब वो मंदिर के पास पहुँचते हैं वो देखते हैं कि एक बड़ी सी लंबी सी लाइन लगी हुई है। ना चाहते हुए भी उनको भी उसी लाइन में लगना पड़ता है। आगे आरजू की मम्मी होती है और पीछे आरजू होती है। वो बहुत खुश थी, उसको किसी चीज़ से भी थकान नहीं हो रही थी। ये जो वाइब्स थी अलग ही वाइब्स थी। लाइन में लगे हुए बहुत समय हो जाता है और जब आरजू लाइन में लगी थी तभी वो एक चीज़ नोटिस करती है। वो देखती है कि उसे कोई बहुत देर से घूरे जा रहा है, देखे जा रहा है, नज़रें नहीं हटा रहा। और आरजू जब उस शख्स को देखती है तो वो शख्स नज़रें हटा लेती, जैसे कि वो उसको देख ही नहीं रही थी। तो आरजू कहती चलो छोड़ो, ये शायद ऐसी गलती से देख लिया होगा इसने मुझे। लेकिन आरजू जब दोबारा देखती है तो वो शख्स आरजू को देख ही रही थी। तो आरजू को लगता है यार ये तो इनफ हो गया, कब से देखी जा रही है, चाहती क्या है ये और कौन है ये। आरजू ये सब मन में बोल ही रही थी कि तभी उसकी बारी आ जाती है और उसकी मम्मी और आरजू तुरंत आरती करते हैं और वो जो भी चढ़ावे के लिए लाए थे सभी भगवान को चढ़ा देते और इतनी दिव्य दृष्टि और इतने भव्य दर्शन से उन लोगों का मन तृप्त हो जाता है। मंदिर आके आरजू अपनी मम्मी को गले लगा लेती है और कहती थैंक यू मम्मी, आप मेरे साथ आई, अगर आप नहीं आती तो मैं इतनी दिव्य दर्शन नहीं कर पाती। जब आरजू अपनी मम्मी से बात कर ही रही थी तभी आरजू की नज़र सीढ़ियों पे जाती और सीढ़ियों पे वही लड़की थी जो लड़की उसको देख रही थी लाइन में, जो कतार में थी वही लड़की थी। आरजू जब उसको देखती है तो वो लड़की भी उसको देखती है और वो लड़की मुस्कुराती है। तो आरजू को समझ नहीं आता कि ये मुस्कुरा क्यों रही है। तो वो लड़की उठ खड़ी होती है और वो लड़की आरजू की तरफ बढ़ती है। तो आरजू थोड़ी सतर्क हो जाती है। फिर वो लड़की आती है और अपना हाथ हेलो के लिए बढ़ाती है। आरजू के लिए ये सब बिल्कुल नया नया था, उसको समझ नहीं आता, वो भी हेलो उससे मिला लेती। फिर वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है हाय, मेरा नाम है प्रेरणा और मैं यहीं पे रहती हूँ, आप कहाँ रहते हो। आरजू तो पहले थोड़ा सा घबरा जाती है क्योंकि जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान, लेकिन फिर भी आरजू घबराते हुए बोलती है कि मैं बस इधर ही आसपास ही रहती हूँ। तो प्रेरणा कहती है वैसे मंदिर में जो भी पूजा हो रहा है, डेकोरेशन, वो सब हमने ही ऑर्गेनाइज़ किया है और मैं यहीं पे रहती हूँ तो सारी चीज़ें मैं ही देखती हूँ। तो आरजू कहती है वाह बहुत अच्छा डेकोरेशन था। और जब वो दोनों बात करते हैं तो आरजू प्रेरणा को देखती है। प्रेरणा वाकई बहुत खूबसूरत थी, उसने खुद को मेंटेन भी कर रखा था और आरजू को प्रेरणा पसंद आ जाती। लेकिन आरजू को लगता है कि इसका तो कोई बॉयफ्रेंड होगा ही और जो इंसान हमारा नहीं हो सकता उसको देख के उसे पसंद करने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें बस एक तरफा ही प्यार होता है और टाइम पास होता है। आरजू बस यही सोचती है। फिर प्रेरणा कहती है कि आप मन में कुछ सोच रही हैं क्या। तो आरजू कहती है नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोच रही। तो फिर प्रेरणा कहती है कि मुझे आपसे एक बात करनी है, क्या मैं कह सकती हूँ आपसे कुछ। तो आरजू कहती हाँ हाँ बोलिए ना, क्या कहना है आपको। तो
प्रेरणा आरजू की मम्मी को देखती है, फिर वो आरजू को देखती है और वो कहती है अकेले में कुछ कहना था। तो आरजू अपनी मम्मी को कहती मम्मी आप यहीं पे रहो, मैं बस थोड़ी सी बात करके आ रही हूँ। तो उसकी मम्मी कहती बेटा तू इसको जानती है, बिना जाने तो किसी के साथ भी जा रही है। तो आरजू कहती मम्मी ज़्यादा दूर नहीं जा रही हूँ, बस यहीं पे हूँ, देखो सीढ़ियों के पीछे ही तो हूँ। आरजू और प्रेरणा सीढ़ियों के पीछे चले जाते, फिर आरजू थोड़ा दूर ही रहती क्योंकि वो उसको जानती भी नहीं थी, बस उसका नाम ही जानती थी और क्या पता वो लड़की नाम गलत बताए। आरजू थोड़ा सा घबराई हुई थी, तो वो कहती हाँ बोलिए आपको क्या कहना है, और आप मेरे से ऐसे चाहती क्या हो, आप मुझे देख भी रही थी और मुझे वो सब चीज़ें बहुत स्ट्रेंज लगी। तो प्रेरणा कहती बता रही हूँ एक्चुअली आपने मुझे बहुत अच्छी लगी। देखो मैं ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हूँ, जो मेरे दिल में होता है ज़ुबान पे होता है तो मैं बता ही देती हूँ। पता नहीं आज के बाद हम क्या पता कभी ना मिले, तो मैं बता देती हूँ कि आई लाइक यू, आपकी आंखें बहुत अच्छी लगी मुझे, तुम्हारे जो लॉन्ग हेयर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और तुम्हारी हाइट भी कितनी अच्छी है। तुम्हें देख के तो एक पल के लिए लगा कि तुम कोई मॉडल हो, क्या तुम कोई मॉडल हो। तो मॉडल सुन के आरजू को बहुत अच्छा लगता है और वो कहती नहीं मैं मॉडल तो नहीं हूँ लेकिन मुझे बनना है। तो प्रेरणा कहती अरे वाह, आपको पता है हम लोग ना बंगाली शॉर्ट फिल्म बनाते हैं जो कि एलजीबीटी कम्युनिटी पे वेस्ट होता है, अगर आपको हमारी सीरीज़ में कभी काम करना हो ना एक बार कांटेक्ट कर लेना। और ये बोल के प्रेरणा आरजू को एक कार्ड दे देती है। आरजू वो कार्ड ले लेती है और वो मुस्कुराती है, प्रेरणा भी मुस्कुराती है। फिर आरजू कहती ठीक है अगर मुझे वक्त मिला तो मैं कॉल करूँगी। तो प्रेरणा कहती मुझे इंतज़ार रहेगा। फिर दोनों मुस्कुराती हैं और आरजू अपने मम्मी के साथ जो उनका कोलकाता में घर है वहाँ चली जाती है। और अगली सुबह आरजू अपने मम्मी को कोलकाता में छोड़ के, क्योंकि उसकी मम्मी वहाँ पे रहना चाहती थी, वो अपनी मम्मी के पास यानी कि आरजू के नानी के घर पे गई हुई थी। और आरजू दिल्ली आ जाती क्योंकि उसके काम भी तो था। आरजू दिल्ली आती है और अपना बैग निकालती है क्योंकि उसे कपड़े निकालने थे, और वो जब कपड़े निकाल रही थी तभी कार्ड भी निकल जाता है। और वो कार्ड जब देखती है तो उसे वो लड़की याद आती है, यानी कि उसे प्रेरणा की याद आती है कि उसने कहा था कि कॉल करना। आरजू उसका नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लेती लेकिन वो कॉल नहीं करती, वो बाकी अपने घर के काम करती है। और रात को फ्री होके जब वो अपने बेड पे सो रही थी तभी उसे वो नंबर दिखता है और वो कॉल तो नहीं करती लेकिन मैसेज करती है और वो कहती हाय प्रेरणा कैसी हो तुम। और इत्तेफाक से प्रेरणा भी ऑनलाइन थी और वो रिप्लाई दे देती है हाय कैसी हो तुम। उसकी तरफ से हाय जब आता है तो आरजू कहती है अरे तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा नंबर है। तो प्रेरणा कहती बस पता चल गया मुझे, पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि ये तुम्हारा ही नंबर है। आरजू कहती अच्छा मतलब कि तुम्हारा ना दिमाग बहुत तेज है। तो प्रेरणा हंसती है और वो कहती है क्यों ना हम कॉल पे बात करें, एक्चुअली चैट मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, कॉल पे बातें करना पसंद है। तो आरजू उसकी बात मान लेती है और वो प्रेरणा को कॉल करती है। दोनों कॉल पे बात करते हैं और प्रेरणा कहती है तुम्हें पता है जब तुम शॉप से पूजा का सामान ले रही थी ना मैंने तभी तुम्हें देखा था, और फिर जब हम दोनों लाइन में लगे थे मेरी नज़र जब तुम पे गई मैंने कहा ये तो वही लड़की। और पता नहीं क्यों मैं जब जब तुम्हें देखती थी तब तुम नया ही दिखती थी, मुझे ऐसा लगता था पहली बार ही देख रही हूँ। मैंने बहुत लोगों को देखा लेकिन तुम में ना मुझे कुछ यूनिक दिखाई दिया तो इसलिए तुम ना मुझे पसंद आ गई। तो आरजू हंसती रहो कहती ओके थैंक यू, वैसे आप भी बहुत खूबसूरत हैं। तो प्रेरणा कहती अच्छा थैंक यू सो मच। दोनों के बीच में कोई कमिटमेंट तो नहीं होती लेकिन दोनों के बीच में बातें बहुत होती है। जब भी आरजू और प्रेरणा फ्री होते थे दोनों एक दूसरे से कॉल पे घंटों घंटों बातें करते थे। अब जैसे जैसे दोनों बातें कर रही थी दोनों के बीच में लगाव भी बहुत बढ़ रहा था। पहले दोनों 1-2 घंटे बात करते थे, अब तो 4-5 घंटे कब बात करते थे उन्हें खुद नहीं पता चलता था। और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे लेकिन अभी तक किसी ने भी दिल का इजहार नहीं किया था। आरजू ना प्रेरणा को खाली समय में बहुत मिस करती थी। तो एक दिन जब दोनों बात कर रहे थे तो आरजू कहती है कि पता नहीं क्यों तुम्हें देखने का मन कर रहा है। तो प्रेरणा कहती है अरे तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, सच बताऊं मैं भी तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम कोलकाता वापस कब आओगी। तो आरजू कहती है कहो तो कल ही आ जाऊँ, वैसे भी मम्मी वहीं पे है तो मम्मी के मिलने के बहाने आ ही जाऊँगी। तो प्रेरणा बहुत खुश होती है और कहती प्लीज़ कल आ जाना, आओगी ना। तो आरजू कहती हाँ ठीक है मैं कल ही आ जाऊँगी। कॉल कट होता है, आरजू बहुत खुश होती है, वो सामान भी पैक कर लेती है और अगली सुबह ट्रेन से वो कोलकाता पहुँच जाती है। वो सीधा अपने नानी के घर जाती है, उसकी मम्मी को भी नहीं पता था कि आरजू आ रही है। अपने बेटी को देख वो बहुत खुश होती है और कहती क्या बात है तो इतनी जल्दी आ गई। तो आरजू कहती हाँ मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। तो उसकी मम्मी कहती अच्छा। आरजू कोई बहाना बना के घर से निकल जाती है और वो प्रेरणा को कॉल करती हुई कहती अरे मैं कोलकाता आ चुकी हूँ, तुम कहाँ पे हो। तो प्रेरणा कहती तुम उसी मंदिर के पास आओ जहाँ पे हम पहली बार मिले थे। तो आरजू तुरंत मंदिर के पास पहुँचती है, वो चारों तरफ देखती लेकिन प्रेरणा तो उसे कहीं दिखती नहीं है। तभी पीछे से 2 ठंडे ठंडे हाथ उसके गालों को टच करते हैं और वो हाथ किसी और के नहीं प्रेरणा के ही थे। तो प्रेरणा उसे गले लगा लेती है। आरजू ने तो ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि प्रेरणा उसे गले लगा लेगी। गले लगाने के बाद आरजू को बहुत अच्छा लगता है और फिर प्रेरणा कहती है कि सामने कौन है। तो आरजू कहती है सामने तो भगवान की मूर्ति है, भगवान है हमारे। तो प्रेरणा कहती हाँ वही तो
मैं भगवान के सामने तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। भगवान के सामने तो हम झूठ नहीं बोल सकते ना। तो आरजू कहती नहीं, भगवान के सामने तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आओ, प्रेरणा कहती है कि वही तो मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। तो आरजू कहती बोलो भी। तो प्रेरणा कहती है आमी तुम्हारी बालोमाशी। आरजू को तो कानों पे यकीन ही नहीं होता कि ये प्रेरणा ने बोला। उसे लगता है कि वो मजाक करे, ऐसे ही फनी वे में बोल रही है। लेकिन प्रेरणा कहती नहीं, आई एम सीरियस, मैं सच में तुमसे प्यार हो गया मुझे। प्रेरणा तोहफे में उसे एक कलावा देती है और तुरंत उसके हाथ पे बांध देती है और इसे एक नज़र बट्टू भी देती है और वो कहती है कि तुम मुझे पसंद करती हो ना। तो आरजू कहती है कि हाँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुमसे मुझे बहुत लगाव हो गया और एक दिन भी तुमसे बात ना करूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और सच बताऊँ, मैं यहाँ पे सिर्फ तुमसे ही मिलने आई हूँ। फाइनली दोनों का प्यार इजहार होता है और दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में आ जाते हैं। आरजू की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसे तो ऐसा लग रहा था उसने पूरी दुनिया जीत ली। वो प्रेरणा को गले लगाते हुए कहती है कि तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना, ये सब मजाक तो नहीं है ना, मुझे तो ये सब सपनों जैसा लग रहा है। तो प्रेरणा कहती फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी। फिर आरजू कहती है कि मैं ना तुम्हें अपनी मम्मी से मिलाना चाहती हूँ। तो प्रेरणा कहती क्या, एक दिन में मम्मी से भी मिलवा लोगी तुम? तो आरजू कहती अरे एज अ फ्रेंड मिलवाऊंगी, तुम भी ना, अभी तो मैंने अपने बारे में अपने परिवार को नहीं बताया, तुम्हारे बारे में कैसे बता दूंगी। प्रेरणा मुस्कुराती है और फिर वो उसकी नानी के घर पे चली जाती है और आरजू अपनी मम्मी से प्रेरणा को मिलाती है। उसकी मम्मी को भी प्रेरणा याद थी और वो कहती है अरे ये तो वही जो मंदिर में मिली थी। तो आरजू कहती हाँ मम्मी, ये वही है और अब ना ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और इन फ्यूचर शायद कुछ और भी हो जाए। शाम के 5 बज रहे थे, सभी चाय पी रहे थे और प्रेरणा आरजू की मम्मी से बात कर रही थी। और जब वो दोनों बात कर रहे थे तो आरजू उन दोनों को देख रही थी और आरजू की तो आंखें भर जाती है क्योंकि उसे ये सब सपने जैसा लग रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो कि उसकी मम्मी से बात कर रही है। और बात करते करते रात हो जाती है। खाना भी प्रेरणा वहीं पे खाती है और रात के 9 बज जाते हैं। और प्रेरणा जब जाने लगती है तो आरजू की मम्मी कहती है अरे बेटा, इतनी रात को कहाँ जाओगी, यहीं पे रुक जाओ, अपने घर वालों को बोल दो कि तुम अपने दोस्त के घर पे हो। तो प्रेरणा कहती ठीक है आंटी जी, मैं रुक जाती हूँ। और प्रेरणा ये बोल के आरजू को देखती है। आरजू मुस्कुराती है, उसकी मुस्कुराहट में एक शैतानी छुपी थी। दोनों को अलग कमरा दिया जाता है। वैसे भी वहाँ पे ज़्यादा कमरे नहीं थे, 2 ही कमरे थे। एक कमरे में आरजू की मम्मी और नानी सोते हैं और इधर एक कमरे में आरजू और प्रेरणा सोते हैं। दोनों जब एक दूसरे के साथ रात को सो रहे थे तो आरजू तो अपनी आंखें नहीं बंद करी थी। तो प्रेरणा अपने हाथों से आरजू की आंखों पे हाथ रख देती है और कहती सो जाओ, ऐसे मत देखो। आरजू हाथ उठाती है और कहती है कि देखूं भी नहीं, छूऊं भी नहीं, क्या करूं, बस बातें करूं दूर दूर से। तो प्रेरणा कहती नहीं, वैसे क्या करने का तुम्हारा इरादा है? तो आरजू कहती है तुम्हें पता तो है? तो प्रेरणा कहती नहीं मुझे नहीं पता, मुझे बता। आरजू कहती अच्छा चलो मैं ना करके बताती हूँ। तो प्रेरणा कहती अच्छा मुझे तो डर लग रहा है, तुम्हारी आंखों में तो मुझे कुछ और ही दिख रहा है। तो आरजू कहती अरे तुम्हें बस मेरी आंखों में और दिख रहा है, मेरे लिए तुम अपने लिए प्यार नहीं देख पा रही हो? तो प्रेरणा कहती हाँ, वो देखने की ज़रूरत नहीं, वो मैंने बहुत पहले महसूस कर लिया था। तो आरजू प्रेरणा की काफ़ी करीब आ जाती है और इतनी करीब आ जाती है कि वो प्रेरणा की सांस को भी महसूस कर सकती थी। प्रेरणा अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर आरजू धीरे से प्रेरणा के होठों के करीब जाके उसके होठों को चूम लेती है। किस करते करते वो प्रेरणा के गर्दन पे भी किस करती है और वो इससे पहले कि वो थोड़ा और नीचे आती, प्रेरणा उसे रोकती और वो कहती है कि नहीं आरजू, अभी ये सब ठीक नहीं है, अभी मम्मी और नानी भी है, अगर उन्हें कुछ भी सुनाई दे दिया ना झूठ का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तो आरजू भी इस बात को समझती है और वो प्रेरणा को गले लगा के एक दूसरे के साथ चिपक के सो ही जाते हैं। सुबह हो जाती है, दोनों उठते हैं और प्रेरणा के पास ना टूथब्रश नहीं था लेकिन आरजू के पास तो था। तो प्रेरणा आरजू का टूथब्रश छीन के वो ब्रश करने लग जाती है और आरजू कहती है अरे ये क्या कर रही है, तो मेरा ब्रश है। तो प्रेरणा कहती है जो तुम्हारा है वो मेरा है। तो आरजू कहती ओह। फिर दोनों कमरे से बाहर जाते और वो देखती कि नानी पराठे बना रही है। तो प्रेरणा तुरंत नानी को रोकती और कहती नानी आज मैं बनाती हूँ। तो नानी कहती नहीं बेटा, तू मेहमान है, मत बना। लेकिन प्रेरणा एक नहीं सुनती और वो बनाने लग जाती है। और उसकी मम्मी और आरजू और नानी तीनों उसको देखते और कहते हैं ये लड़की भी ना। फिर तभी एक लड़की जो कि 12-13 साल की थी वो उनके घर पे आती है और वो आरजू की मम्मी और नानी को कहती है कि पास
पास में शादी है और आप दोनों को गीत गाने के लिए बुला रहे हैं। तो उसकी मम्मी कहती है अच्छा ठीक है हम आते हैं, और उसकी मम्मी और नानी चाय पीते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो लोग गीत गाने के लिए चले जाते हैं और वो कहते हैं आरजू जब तक हम ना आ जाए तो कहीं मत जाइयो। तो आरजू कहती है ठीक है मम्मी। नानी और मम्मी तो चली जाती है। प्रेरणा ने भी पराठा बना लिया था। फिर प्रेरणा आरजू का हाथ पकड़ती है और उसे कमरे में लेके आती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। आरजू समझ जाती है कि प्रेरणा क्या चाहती है। फिर प्रेरणा कहती है कि रात को तुम क्या करना चाह रही थी ज़रा बताना मुझे डिटेल में। तो आरजू कहती अच्छा डिटेल में बताऊंगी नहीं, डिटेल में करके बताऊंगी। ये बोल के आरजू प्रेरणा का हाथ पकड़ के अपने करीब खींचती है और उसे अपनी बाहों में ले लेती है। दोनों एक दूसरे के साथ खूब प्यार करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। दोनों ने एक दूसरे को सौंप दिया था और दोनों का प्यार जो था उसकी शुरुआत हो चुकी थी। और इन दोनों की प्यार की कहानी कहाँ तक जाएगी ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप गाइस कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कहानी आपको कैसी लगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।